सबको जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, एक और समय प्रभु ने हमें दिया कि उसकी हजूरी में हम कुछ बातों को सीख सकें, वचन से मनन कर सकें, प्रार्थना कर सकें। और आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं वो विषय है कि डोंट गिव अप। हम जो है हार ना माने, चाहे वो परमेश्वर से किसी उम्मीद की हो, कुछ पाने की इच्छा हो, प्रार्थना करना हो, वचन पढ़ना हो, प्रभु में आगे बढ़ना हो। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ प्रार्थना विषय प्रभु के सामने रखते हैं, कुछ मांगते हैं, अगर हमें मिलता नहीं है या उसमें थोड़ी देरी होती है तो कई बार हम जो है गिव अप कर देते हैं और हम सोचते हैं कि शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, शायद प्रभु देना नहीं चाहता या ऐसा नहीं होगा। फिर हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, फिर हम उससे मांगते नहीं हैं और ये सोचते हैं कि बस ये ऐसे ही रहेगा या इसको ऐसे चलने दो, और अंत में बोल देते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा जो भी है वो भली है और अच्छी है, उसकी योजनाएं भली हैं, वचन बताता है। और कई बार प्रभु जो है हमें अपने समय पे उत्तर देता है, क्योंकि प्रभु की जो डिक्शनरी है उसमें ना का कोई जवाब नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु यस और आमीन में देता है, लेकिन कई बार प्रभु वेट करने को बोलता है और धीरज धर के हमें लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है। सो आज हम वचन से सीखेंगे और प्रभु का वचन जो है हमें उत्साहित करेगा कि किस तरीके से जो है हमें लगातार प्रभु में उम्मीद रख के प्रार्थना करनी है, मांगते रहना, जब तक मिले ना, जब तक हो ना जाए तब तक प्रभु से हमें उम्मीद करनी है, भरोसा रखना है उस पर, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग जो है हमें देता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। सो इस विषय के लिए जब हम बाइबल से पढ़ते हैं, रेफरेंस को पढ़ते हैं, मैं आपके साथ एक स्टोरी जो है, एक बाइबल की घटना जो है आपके साथ जिक्र जो है बाइबल में वो शेयर करना चाहता हूं। और यदि हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 1 वचन से लेकर हम 8 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर एक न्यायी के बारे में और एक ऐसी स्त्री के बारे में लिखा है जो बार बार उसके पास जाती और अपने न्याय के लिए गुहार लगाती, अपने न्याय के लिए उससे जो है विनती करती, प्रार्थना करती और उसको बोलती कि मेरा न्याय चुका। बाइबल में लिखा है लूका 18 के पहले वचन से, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। अब ये जो उदाहरण है ये उस चीज को दर्शाता है, इस बारे में बताता है कि हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए, कब तक करते रहना चाहिए, और अगर हमें कोई चीज पहली बार मांगने से नहीं मिलती तो क्या करें, हम सेकंड टाइम करें, थर्ड टाइम करें, प्रेयर मांगें, प्रभु से उम्मीद रखें, विश्वास रखें। बाइबल में बड़ा अच्छा उदाहरण देके बताया कि इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब कि बाइबल हमें बता रही नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए प्रभु से जो हमें चाहिए। मैं सिर्फ उन चीजों की बात नहीं करता जो फिजिकल चीजें हैं, जो हमारी नीड्स हैं, मांगते हैं प्रभु से, बट और कई सारी चीजें हैं। हमें आत्मिक वरदानों की जरूरत है, हमें आत्मिक उन्नति करने की जरूरत है, हमें विश्वास में मजबूत होने की जरूरत है, हमें दूसरों की भलाई, दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। ये सारी चीजें भी हैं जो हमें जो है लगातार मांगनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ऐसा हो, ऐसा मेरे जीवन में हो, इसको छुटकारा मिले, उसको छुटकारा मिले, देश के लिए प्रार्थना करनी है, कई सारे लोगों के विषयों के लिए प्रार्थना करनी है। सो बाइबल बताती है कि नित्य प्रार्थना करनी और हियाव ना छोड़ना, इसके बारे में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत देके जो है बताया, एक उदाहरण देके यीशु मसीह ने जो है समझाया। और उसने बोला कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्य की कोई परवाह करता था, और उसी नगर में लिखा है कि एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर और उसको कहती थी कि मेरा न्याय चुका। और बाइबल में लिखा है कि वो जो बार बार विधवा उसके पास आकर उसको जो है बोलती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, तो वो एक दिन जो है, एक समय जो है परेशान हो गया। वो बोलता है कि वो सोचता है अपने मन में कि देखो मैं ना परमेश्वर से डरता, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, क्योंकि मैं न्यायी हूं,
और मेरे पास अधिकार है, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्त्री जो है बार बार आके जो है मुझे डिस्टर्ब करती है, मुझे परेशान करती है। हो सकता है कि वो सुबह सुबह जाके उसका दरवाजा खटखटा देती हो और उसको बोलती हो कि मैं कल भी आई थी, मैं परसों भी आई थी, लेकिन मेरा अभी तक काम नहीं हुआ, मेरा न्याय चुकाया नहीं गया है। सो वो जब बार बार उसके पास आती है तो वो डिस्टर्ब हो गया, अपने माइंड में परेशान हो गया, और वो क्या बोलता है, वो अंत में बोलता है कि कुछ समय तो वो ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की परवाह करता, तो भी ये विधवा जो है मुझे सताती रहती है। ये मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे। आपको मालूम, जब हम बार बार परमेश्वर के पास जाते हैं, घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने उन विषयों को प्रभु के सामने रखते हैं जो हमने पिछले दिनों भी रखे थे, मांगे थे, प्रभु से कहा था प्रभु ये काम ऐसा होना चाहिए, प्रभु ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी निवेदन है, ये मेरी विनती है, धन्यवाद के साथ जब हम मांगते हैं प्रभु से, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर देखता नहीं है? परमेश्वर देखता है, सुनता है, उसको मालूम है, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग यीशु मसीह हमारे लिए करता है ना, हमारे मांगने से पहले वो जानता है, और हमारी जरूरत से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर तो एक न्यायी के बारे में लिखा है ना, एक मनुष्य न्यायी जो है वो उसका न्याय पता नहीं कैसा हो, धार्मिकता का हो, लेकिन या कैसा हो, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो धार्मिकता का न्याय है, वो सच्चाई का न्याय है, और वो कभी भी जो है अपने मांगने वालों, पुकारने वालों को जो है यूं ही नहीं छोड़ देता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई मांग रहा है, से विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के पास जाता है, लेकिन प्रभु कह दे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु कह दे कि नहीं मैं तेरे लिए कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं पाता। बाइबल में लिखा कि वो स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है कि कौन है जो उसको खोजता है। परमेश्वर स्वर्ग से झुकता है, धर्मी जन की प्रार्थना सुनने के लिए वो कान लगाता है, और बाइबल बताती है कि यदि हम उससे मांगते हैं, उसके पास आते हैं, कोई अपना विषय उसके सामने रखते हैं, तो वो निश्चय हमारी प्रार्थना को जो है सुनेगा, उत्तर देगा। और जैसे अगर ये अन्यायी मनुष्य जो है ना, देखो इसका न्याय जो है वो इंसान का न्याय है, कैसा हो सकता है हमें मालूम नहीं है, बट ये अगर तंग हो गया उस विधवा से, ये तंग होकर विधवा के न्याय करने के लिए खड़ा हो गया, और इसने जो है बोला कि मुझे इसका न्याय करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी नाक में दम कर देगी। तो आप सोच के देखो कि हाउ मच मोर, है ना, हमारा परमेश्वर जो है, जो धार्मिकता का परमेश्वर है, हमारा खुदा जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो जगत से धार्मिकता, जगत का न्याय धार्मिकता और सच्चाई के साथ करेगा। यदि उसके पास मैं और आप जाते हैं प्रार्थना विषय लेके, अपनी विनती लेके, और उसको बोलते हैं जाके परमेश्वर तू मेरी दुहाई को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, ये मेरी नीड है, ये मेरी आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, है ना। जब हम मांगते हैं उससे तो बाइबल बताती कि वो हमें देता है, वो हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और बाइबल बताती कि इसके विषय में कि नित्य हियाव ना छोड़ना, है ना, नित्य हियाव ना छोड़ना और प्रार्थना करना। सो ये बात हमें सिखाती है कि हमें प्रभु के पास जो है नित्य आना है, हर दिन आना है, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। हम कितने सारे उदाहरण बाइबल से देख सकते हैं। आप दानियल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, चाहे परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, चाहे उसकी जो जाति थी, जो लोग थे वो मुश्किल में थे, और लेकिन फिर भी दानियल ने जो है किसी राजा का डर नहीं माना, भय नहीं माना, किसी व्यक्ति का भय नहीं खाया, बट प्रार्थना की 3 टाइम वो अपनी कोठरी में जाता और वहां की खिड़कियां खोल के इस्राएल की तरफ मुंह करके, अपने देश, अपनी प्रजा की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता, है ना। आज हम जो है, हम कई बार ना हम सोचते कि क्विक हो जाना चाहिए सब कुछ, एकदम से रेडीमेड चाहिए कि मतलब एक बार प्रार्थना कर दी तो प्रभु ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है प्रभु देगा नहीं। एक बार हमने प्रयास किया कोई भी काम करने का, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये सोचते कि शायद मुझे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, हर काम के पीछे जो है एक प्रयास होना चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए, एक लगाव और लगन होनी चाहिए, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे प्रभु से कुछ पाना हो, चाहे प्रभु के साथ चलना हो, चाहे प्रभु के धर्म और राज्य की खोज ही करना क्यों ना हो। लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं, उसके पीछे हम प्रयास करते हैं, हम नित्य उन कोशिशों में लगे रहते हैं,
तो आप विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें उठाएगा, हमारा हाथ लेकर उठाएगा, वो अपना हाथ बढ़ाएगा। बाइबल बोलती है कि तुम एक कदम उसकी ओर बढ़ाओगे तो वो 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा। सो हमारा परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी दुआओं का जवाब देने वाला परमेश्वर। सो इसलिए आओ हियाव ना छोड़ें, आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को गिव अप ना करें। ये ना सोचें कि मैं हार गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या प्रभु शायद मुझसे प्रेम नहीं करते, या प्रभु मेरी दुहाई को पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। वो सुन रहा है, समय आने पर वो हाथ बढ़ा के छुएगा, आशीष देगा और वो आपको और मुझे ब्लेस करेगा। क्यों ना ये आज हम मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु कि जो मेरे विषय हैं, जो मैं नित्य आपके सामने रखता हूँ, बहुत दिन से रखता चला रहा हूँ, बहुत दिन से मैं मांगता चला रहा हूँ, प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए। आज प्रभु के पास एक बार फिर से आए, प्रभु को बोलें, प्रभु कुछ भी हो मैं तेरे पास आऊँगा, कुछ भी हो मैं निरंतर तुझी से मांगूंगा। सिचुएशन कैसी हो, हालात कैसे भी हो, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं तेरे पास आऊँगा। दुआ करें। प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदाबंद कि यीशु मसीह के अनुग्रह से ये हमें प्रभु जी हियाव मिलता है कि हम आपके सिंहासन के सम्मुख आएं। और जब हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु, हमें पता आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी विनतियों को सुनते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं, ये सोच के कि हमने मांगा लेकिन मिला नहीं, हमने प्रार्थना की लेकिन उत्तर नहीं मिला। वो पीछे हट गए, बैकस्लाइड हो गए, भूल गए, उन्होंने वो विषय बाद में रखना भूल गए और आज उनको वो याद भी नहीं करते। लेकिन आज मैं फिर से एक बार प्रभु उन लोग के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, जो अकेले हैं, जो चाहते हैं कि उनके लिए कोई कुछ करे, एक चमत्कार की उम्मीद में हैं, एक डिलीवरेंस और छुटकारे की उम्मीद में हैं, और इस उम्मीद में कि उनका एक दिन न्याय होगा, इस उम्मीद में कि प्रभु आपके पास आए, उनको मिलेगा। खुदा आज उनके लिए एक बार फिर से स्वर्ग से हाथ बढ़ाएं, उनको छुएं खुदावंद, उनकी कमियां, कमजोरियां, त्रुटियां, गलतियां दूर करके उन्हें परमेश्वर अपने कृपा से, दया से भरें, प्रेम से भरें, अनुग्रह दें उनको प्रभु, हियाव दें परमेश्वर की वो नित्य आपके सम्मुख प्रार्थना करें, मांगें आपसे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। खुदावंद आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमें सब कुछ दिया गया है, स्वर्गीय स्थानों में से दिया गया है। मैं आज उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देखेंगे प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा, डिलीवरेंस हो, आज़ादी हो प्रभु, वो तेरे नाम में बने रहें, वचन में बने रहें, और नित्य इस विधवा औरत की तरह, विधवा स्त्री की तरह अपने न्याय करने वाले के पास आएँ, उसका दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि प्रभु तू खटखटाने वालों के लिए खोलता है। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, तेरे बच्चे हियाव ना छोड़ें बल्कि तुझ में नित्य बने रहें, तुझसे मांगते रहें, क्योंकि तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। धार्मिकता से और सच्चाई से तू न्याय करता है प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यदि वचन ने आपसे बातचीत की हो, तो आप हियाव ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, डोंट गिव अप, और ये सोच के ना बैठ जाएं कि शायद प्रभु उत्तर नहीं देगा, प्रभु सुनता नहीं है। प्रभु ने सुना है, प्रभु हर बार आपको सुनता है, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, जल्दी देंगे और अपने समय के अकॉर्डिंग देंगे, और उसका समय जो है अच्छा है, बेटर है, और वो जब भी उत्तर देंगे वो आपको आशीषित करेंगे, ब्लेस करेंगे। आप प्रभु में बने रहें, वचनों में, संगति में, प्रार्थना में बने रहें, और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें, जैसे इस विधवा ने रखा, और वो एक न्यायी के पास जाती थी और बार बार बोलती थी मेरा न्याय कर। आज परमेश्वर भी आपका न्याय करेगा, आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें वचनों के द्वारा। जय मसीह की।